हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत अपने चैनल एपी एडुटेक में करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताएंगे और द्विघात समीकरण के जो फार्मूले हैं, जो फार्मूलाज हैं, उनको बताएंगे कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे द्विघात समीकरण के आपके एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको द्विघात समीकरण वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और किन फार्मूलों की सहायता से सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण, मान लीजिए कोई एक बहुपद है, बहुपद यानी a हो गया प्लस ए एक्स वन हो गया प्लस ए एक्स टू स्क्वायर हो गया प्लस ए थ्री एक्स थ्री का जो है क्यूब हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। तो इसमें जो है दो घात तक, यानी दो घात तक के मिला के इक्वेशन को, यानी वह बहुपद मतलब वह बहुपद या वह बहुपदी समीकरण जिसकी घात 2 है, वह बहुपद समीकरण जिसकी घात 2 है, या यानी अधिकतम घात क्या है, 2 है, जिसकी अधिकतम घात क्या है, 2 है, उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, इसे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसकी घात, जिस बहुपद समीकरण की घात 2 है, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपको एक बात और बताते हैं कि कोई भी इक्वेशन हो उसमें अधिकतम जितनी घात होती है, यानी इसमें अगर मान लीजिए इस यहाँ तक के इसमें 2 घात अधिकतम है, यहाँ तक ले लिया जाए तो यहाँ तीन घात अधिकतम है। तो जितनी घात होगी, जितनी ज़्यादा घात अधिक होगी, उतने ही ज़्यादा उसके मूल होंगे। यानी द्विघात समीकरण में कितने मूल होते हैं, मूल कितने होते हैं, 2। अगर यहीं पर 3 घात तक ले लिया था तो यहाँ पर हमके कितने मूल हो जाते हैं, 3। तो मूल जो है जितने आपके जो है समीकरण की घात बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपका मूल बढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर इसका व्यापक समीकरण क्या होता है, यानी व्यापक समीकरण किसका, द्विघात समीकरण। व्यापक समीकरण तो स्टूडेंट्स, जो है द्विघात समीकरण, व्यापक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्या होता है, हमारा द्विघात समीकरण। क्या, व्यापक द्विघात समीकरण, यानी मानक समीकरण जो होता है हमारा, यही होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट देखते हैं हम इसके जो मतलब व्यापक समीकरण है, इसी के आधार पर हम जितने फार्मूलाज बनाएंगे उसको इसी व्यापक समीकरण के आधार पर बनाया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम कि जो है हमारा जो है इसको मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या, श्रीधराचार्य एक, समझ लीजिए एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ, उन्हीं के नाम पर एक सूत्र बनाया गया, श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र जो क्या है, उसमें दिया गया है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर अपान 2a। तो इस एक किस चीज़ के लिए है, मूल ज्ञात करने के लिए, यानी मूल। तो कितने मूल होंगे, एक प्लस का, यहाँ पर अगर प्लस रखेंगे तो यहाँ पर अगर पहला मूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला मूल -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, और दूसरा मूल जो क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, यानी एक बार हम धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेंगे तो हमारे पास कितने मूल आ जाएंगे, 2 मूल। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है b क्या है, b यानी द्वितीय जो पद है जिसकी घात 1 है, उसका जो है अचर गुणांक, वो क्या है, b। और a क्या है, जो द्विघात का जो बहुपद है
उसमें जो दो घात वाला पद जो है उसका जो अचर गुणांक है उसे ए कहते हैं, ए हो गया। और सी जो है जो लास्ट में सिर्फ अचर अकेला बचा है उसको सी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा सीधाचार फार्मूला हो गया, जिससे हमें जो क्या है हमें समीकरण यानी द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त होंगे। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो तीसरा फार्मूला है यहाँ पर आता है वो है विविक्त कर का। विविक्त कर क्या होता है, यानी विविक्त कर डी, विविक्त कर को जो है क्या है डी से दिखाते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है विविक्त कर फार्मूला, विविक्त कर, विविक्त कर। इसको जो है स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। इसे क्या कहते हैं डी, विविक्त कर को डी से जो है दर्शाते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो इस आधार पर डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पर जो है हम क्या डिराइव करते हैं, मतलब कि मूलों की प्रकृति बताते हैं, मूलों की प्रकृति बताते हैं। आइए देखते हैं कि हमें जो है कैसे पता चलेगा कि मूल किस प्रकृति का है। जो पहला जो है विधि है, अगर d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमारे पास कोई इक्वेशन है और उसमें b का मान रख दिए, a का मान रख दिया और c का मान रख दिए, और हमारे पास जो आंसर आया यानी d का मान जो आया, d का मान जो है अगर 0 से अधिक हो गया, 0 से अधिक हो गया तो हमारा क्या होगा, दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक। अगर 0 से अधिक आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, 0 से अधिक तो पॉजिटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव आ गया तो दोनों मूल क्या होंगे वास्तविक होंगे और क्या होंगे असमान होंगे, यानी दोनों समान नहीं होंगे। जो दो मूल आते हैं ना द्विघात समीकरण में, बताए थे आपको कि दो मूल जो आएंगे वो जो है क्या होंगे वास्तविक होंगे, वास्तविक यानी पॉजिटिव में वास्तविक होंगे। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, यानी काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, सबसे पहले देख लीजिए। काल्पनिक संख्या यानी अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर है और माइनस में लगा हुआ है तो इसे काल्पनिक कहते हैं। बाकी ये छोड़ दीजिए और जितनी संख्याएं वो कितनी है, क्या है वास्तविक है। तो हमारा मूल क्या होगा वास्तविक होगा, और जो है दोनों मूल जो होंगे वो असमान होंगे, मतलब एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। और जो सेकंड है विविक्त करके फार्मूला से, जो सेकंड विधि है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने की, नेचर ऑफ रूट्स ज्ञात करने की, वो है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बराबर आ जाए किसके, 0 के, अगर बराबर आ जाए 0 के तो क्या होंगे दोनों मूल जो होंगे, मूल जो है वास्तविक, इसमें भी क्या होंगे वास्तविक, अगर बराबर आ गया तभी वास्तविक और क्या होंगे स्टूडेंट्स और समान। और जो तीसरा जो है विधि है, तीसरी विधि है d इज इक्वल टू डी, आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, अगर d का मान जो है, d का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है किससे कम हो जाए, 0 से। अगर 0 से कम हो जाए तो हमारा क्या होगा, मूल जो होंगे हमारे वो क्या होंगे काल्पनिक, यानी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे अधिक कम हो जाए, 0 से, तो हमारा मूल क्या होंगे, मूल जो होंगे काल्पनिक और समान या असमान कुछ भी हो सकता है, हमारे मूल जो होंगे काल्पनिक होंगे। सबसे बड़ी बात कि हमारे मूल काल्पनिक होंगे, यानी अंडर रूट के अंदर -1 वाले होंगे। और जो हमारा चौथा है वो बता रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी d का मान, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से अधिक है, और जो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का पूरा मान आया अगर वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग यानी 4 हो गया, 4 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 2 आएगा ना, पूरा इसका वर्गमूल निकल जा रहा है, 4 हो गया। यहाँ पर अगर हम 16 रख दें इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा ना, 9 रख दें इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये संख्याएं क्या है पूर्ण वर्ग। अगर जो इसमें आया, अगर वो संख्या जो है जो इसका मान आएगा, जो वैल्यू आएगी वो जो है अगर पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग अगर वो संख्या है तो हमारा जो है मूल जो होंगे इस समीकरण, जिस समीकरण मान रखने पर हमारे पास पूर्ण वर्ग और 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस जो है समीकरण के मूल जो होंगे, मूल क्या होंगे परिमेय, क्या मूल जो होंगे मूल परिमेय होंगे, परिमेय संख्या होंगी, जो मूल होंगे वह परिमेय संख्या होंगी। और जो पांचवा है
पांचों जो इक्वेशन दिया है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर जीरो से क्या है, जीरो से अधिक है और पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये जो बता रहे हैं उसका मतलब वर्गमूल जो आएगा इसका डी का जो वैल्यू आएगी उसका जब वर्गमूल निकालेंगे, मतलब वर्गमूल ना निकले पूरा, यानी पूर्ण वर्ग ना हो, तो जो क्या होगा, हमारे मूल जो होंगे क्या होंगे, अपरिमेय। पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय होगा, अब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो क्या होंगे, अपरिमेय होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको जो है मतलब विविक्त कर के जो फार्मूले द्वारा आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी पता चल गई होगी। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि विविक्त कर के फार्मूले से कैसे मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी बताया था इसके पहले कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्या होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण होता है। तो इसी के आधार पर जो है हमें जो है फार्मूले प्राप्त होते हैं। तो अगर जो है जैसे एक टर्म है, एक पद है कि अगर हमें दो मूल दिए गए हैं, मान लीजिए एक मूल दिया गया अल्फा, एक दिया गया बीटा, एक अल्फा एक बीटा दिया गया है, तब ना मूलों का योग, यानी एक अल्फा एक बीटा दिया गया है, तब मूलों का योग क्या होता है, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया और अल्फा बीटा मतलब दिया गया, मूलों का योग, मूल दिया गया, तो हमें अगर मूलों का योग ज्ञात करना है, मूलों का योग, तो मूलों का योग ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला हो जाएगा मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान ए यानी माइनस बी अपान ए। ये क्या होता है, मूलों का योग, यानी माइनस बी यानी ये हो गया और ए, तो बी हो गया ये जो सिंगल घात का पद है उसका गुणांक बी हो गया, और डबल घात का पी जो पद है उसका गुणांक ए हो गया। तो इसका जो है मूलों का योग क्या हो गया, माइनस बी अपान ए। और अगर कहा जाए कि मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा बनी अल्फा इंटू बीटा और क्या हो जाएगा, सी अपान ए। तो ये जो है हमारे मूलों के जो है मूलों द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसका फार्मूला होगा, यानी मूलों को योग क्या होगा, मूलों का गुणा क्या होगा। अगर हमारे पास समीकरण दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो जो है ए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो स्टूडेंट्स, सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो विधि दी गई है हमारे पास, मतलब सेकंड जो फार्मूला दिया गया है, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया गया है ये ऊपर वाला, और इसमें बताया गया है कि जो ए है, ए यानी बताया गया कि जो अल्फा है, अल्फा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी एक मूल जो है 0 के बराबर नहीं है। तो अगर नहीं, सॉरी, यहाँ पर अगर ए जो है ए डज नॉट इक्वल टू 0 और तब अल्फा और बीटा उसके मूल हो, अगर मूल जो है तब जब ए अगर 0 नहीं है तो अल्फा और बीटा मूल जो है अल्फा बीटा हो, तो समांतर माध्य, यानी मूलों का समांतर माध्य, किसका, मूलों का समांतर माध्य, मूलों का समांतर माध्य बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2। अब मूलों का हरात्मक माध्य, इसके फार्मूले जो है आप याद करके और नोट्स में अपने लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको क्वेश्चंस बहुत आएंगे इसमें से। तो मूलों का हरात्मक माध्य का जो फार्मूला था क्या होता है, 2 अल्फा बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा अपान अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है, मूलों का हरात्मक माध्य का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, आपको जो है ये मूलों के क्रियाकलाप के जो फार्मूले हैं वो आपको पता चल गए इसमें। तो स्टूडेंट्स, कुछ और फार्मूले हैं जो कि जो बेसिक फार्मूला होता है उसके आधार पर बनाए गए हैं, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी आधार पर मूलों के फार्मूले बनाए गए हैं, मूलों के
जो है मूलों के यही इसी आधार पर फार्मूला बनाया गया। क्या है फार्मूले? मूलों के रूप में बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशंस ऑफ अलजेब्रिक फार्मूलाज इन द फॉर्म्स ऑफ रूट्स, इन द फॉर्म ऑफ मूल, मतलब मूलों के, मूल यानी रूट कहते हैं ना, तो इन द फॉर्म ऑफ रूट्स, मूलों के अनुप्रयोग। तो इसका जो अगर हमें ज्ञात करना पड़ा कि अल्फा माइनस बीटा बराबर, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का हमें पता था कि क्या होता है। अगर हमें आ गया कि अल्फा माइनस बीटा ज्ञात करना है तो उसका फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा पूरे का अंडर रूट। और सेकंड फार्मूला क्या है? सेकंड फार्मूला दिया गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर हमें ज्ञात करना पड़ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना पड़ गया तो हमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, एक मिनट, माइनस 2ab। यहाँ पर माइनस, क्योंकि अगर इसको इधर ले आएंगे तभी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पता चल जाएगा। तो माइनस 2 अल्फा बीटा, क्या? माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर हमें ज्ञात करना पड़ गया फार्मूला अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 ज्ञात करना पड़ गया तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा? ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर, माइनस 2ab का, यानी यहाँ पर आपको डबल जो है ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर और फिर उसके बाहर माइनस में 2ab 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये जो हमारा फार्मूला बन गया। तो ये क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 का ज्ञात करने का फार्मूला। इसको स्टूडेंट्स आप जो है अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने नोट्स को मतलब प्रिपेयर करिए, जिसमें हमने आपको रैखिक समीकरण यानी लाइनर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी तक फार्मूलाज पढ़ाए हैं। क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लाइनर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। या स्टूडेंट्स एक फार्मूला और भी है, एक फार्मूला और है, उसमें अगर ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात हों तो वह समीकरण क्या होगा। यानी अगर हमें पता हो कि द्विघात समीकरण के मूल मूल दिए गए हों कि ये मूल एक दिया गया हो, मान लो अल्फा दिया गया, एक मूल दिया गया अल्फा, एक मूल दिया गया बीटा, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उसका समीकरण। तो समीकरण बराबर हो जाएगा, समीकरण बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा, क्या? मूलों का योग, क्या? एक्स स्क्वायर, पहले यहाँ पर फार्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? यहाँ पर यही होगा हमारा इक्वेशन। अगर हमारे पास मूल क्या दिया गया? अल्फा, और दूसरा मूल क्या गया है? बीटा। तो हमारे पास जो अगर इक्वेशन आएगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। मतलब अगर यहाँ अल्फा की जगह 5 हो जाए या बीटा की जगह 4 हो जाए तो हम जो है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख के हम क्या इक्वेशन ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। तो स्टूडेंट्स इस जो है फार्मूला पर भी आपको क्वेश्चंस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और 10th के बोर्ड एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, और जो हमने आपको पढ़ाया है आज उसके आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा। क्या? नोट्स तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।